दुआ है कि कामयाबी के हर शिखर पर आपका नाम होगा। आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना ऐ दोस्त। हमारी दुआ है कि वक्त भी एक दिन आपका गुलाम होगा। प्यारे दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ऑरेलिया। ठीक है, जैसा कि हम आपको बता दें, हम लोग सिलेंट्रेटा पढ़ रहे हैं। सिलेंट्रेटा में हम लोगों को 3 पढ़ने हैं जीनस। कौन कौन से? एक तो ओबिलिया जो फिनिश हो गया, दूसरा ऑरेलिया जो अभी चल रहा है, तीसरा हाइड्रा। ठीक है, तो चलिए ऑरेलिया के बारे में बात करते हैं। देखिए, ऑरेलिया जो है, ऑरेलिया इसे जेली फिश भी कहते हैं। इसे जेली फिश के नाम से भी जाना जाता है। जेली फिश एक नाम और इसका है मून जेली भी इसे कहते हैं। मून जेली, ठीक है, चंद्र जेली भी इसे कहते हैं। तो इसके आप समझ जाइए कि इसके 3 नाम हैं। एक ऑरेलिया हो गया, दूसरा जेलीफिश हो गया, तीसरा मून जेली। ठीक है, चलिए इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं दोस्त। क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण देखिए। क्लासिफिकेशन में देखिए, सबसे पहले तो फाइलम है। फाइलम हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग का फाइलम क्या चल रहा है, सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा संघ का ये जंतु है ऑरेलिया। और इसका क्लास क्या है? स्काइफोजोआ। मैंने बताया था कि जो सिलेंट्रेटा होता है उसमें 3 क्लास हैं दोस्त। 3 क्लास है। एक तो हाइड्रोजोआ है, एक स्काइफोजोआ है और एक एंथोजोआ है। ठीक है, तो यह किसका सदस्य है? यह सदस्य है स्काइफोजोआ का। जबकि ओबिलिया और हाइड्रा किसके हैं? हाइड्रोजोआ के हैं। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है? सिमियोस्टोम है दोस्त। और फैमिली इसकी क्या है? अल्मेरिडी है। और जीनस है ऑरेलिया और स्पीसीज है ऑरिटा। ठीक है, आज हम ऑरेलिया ऑरिटा के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, इसका हैबिट और हैबिटेट, स्वभाव और वास स्थान कैसा है दोस्त। ठीक है, ऑरेलिया कहाँ रहता है, कैसा देखने में लगता है, क्या क्या करता है, सारी प्रक्रियाएं इसकी कैसी होती हैं। तो इसमें वास स्थान और इसका जो है स्वभाव कैसा होता है। देखिए, पहला पॉइंट तो ये सॉलिटरी, इसके लिए जो शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है एकल। यह देखिए भाई, झुंड में नहीं रहता कि यार दोस्तों को बुला लें, हम साथ में रहें, कि चलो भाई चंगू मंगू सभी लोग आ जाओ। ऐसा नहीं, अकेले रहता है, शेर की तरह। बिल्कुल आप ऐसा समझिए कि अकेले रहता है। और ये कहाँ रहता है दोस्त? ये मैराइन। मैराइन का मतलब ये लवड़ी जल में रहता है, समुद्र में रहता है, लवड़ी जल में होता है। ठीक है, और यह फ्री स्विमिंग इसका अर्थ यह है कि यह स्वतंत्र रूप से तैरता हुआ पाया जाता है ऑरेलिया। और यह कैसा होता है? कार्निवोरस। कार्निवोरस किसे कहेंगे दोस्त? मांसाहारी। मांसाहारी देखा तो अरे गजब का, ये मांसाहारी मतलब छोटे छोटे से और जो इंसेक्ट्स होंगे उसको यह खा जाता है। ठीक है, तो ये मांसाहारी है। और मार्फोलॉजी इसका देखिए, बाह्य स्वरूप इसका बाहर से देखने में कैसा ये दिखता है दोस्त। तो इसकी बॉडी जो है बाहर से देखने में अम्ब्रेला लाइक होती है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं छाता है, बिल्कुल बाहर से आप देखेंगे तो उत्तल लेंस की तरह दिखेगा, और अंदर से वही छाता हुआ देखेंगे तो अंदर की तरफ से कैसा होगा? अवतल लेंस की तरह होगा। सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर ऑरेलिया का भी है। देखिए, अगली खास बात क्या है दोस्त? इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी देखिए, बॉडी विथ 4 रेड अथवा पर्पल हॉर्स शू शेप्ड गोनेड्स। देखिए, इसकी जो बॉडी होती है उस पर जो है गोनेड्स होते हैं। अब ये गोनेड्स कैसे होते हैं? गोनेड आप जानते हैं जनन कोशिकाएं हैं, जिससे जो है मेल गैमीट फीमेल गैमीट का ये प्रोडक्शन होता है, इससे प्रोड्यूस होते हैं मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। तो उसकी संरचना कैसी होती है? पहली बात, गोनेड की हॉर्स शू शेप्ड होता है, अर्थात घोड़े की नाल के आकार। घोड़े की नाल आप जानते हैं कि इस तरीके से होती है, घोड़े की नाल। तो घोड़े की नाल के आकार का होता है। ठीक है, गोनेड। और ये कैसे होते हैं? रेड अथवा पर्पल। और ये संख्या में कितने होते हैं? 4 इनके शरीर पर बने होते हैं। ऑन अपर सरफेस, मतलब 4 जो है कहाँ? ये अपर सरफेस में उपस्थित होते हैं गोनेड्स इसके। जैसे ये मान लीजिए इसकी संरचना हो गई ऑरेलिया की, तो ऊपर जो है इसके 4 हॉर्स शू शेप्ड शेप घोड़े की नाल के आकार के गोनेड्स होते हैं। ठीक है, 4। और देखिए, एंड 4 लॉन्ग ओरल लोब, मतलब 4 जो है। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, जो ऑरेलिया होती है इसमें 2 पार्ट होते हैं, ऊपर का एबोरल और नीचे ओरल। ठीक है, नीचे का ओरल, इसका माउथ जो है ओरल एंड में होता है। और यह अवतल लेंस की तरह होता है। जो एबोरल भाग होता है ऊपर का, वो जो है उत्तल लेंस की तरह होता है। तो नीचे जो है 4 लॉन्ग ओरल लोब हैंगिंग लोअर सरफेस। ठीक है, नीचे जो है 4 जो है लटकी हुई ये ओरल लोब पाई जाती हैं। ठीक है,
चलिए, और अभी मैं इसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ दोस्त, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। देखिए, अगली खास बात क्या है, इसकी बॉडी का पूरा डायामीटर है वो लगभग 90 मिलीमीटर इसका डायामीटर होता है, अर्थात 90 मिलीमीटर व्यास वाला यह होता है और एरिया, ठीक है। और इसमें मैंने बताया कि इसमें दो भाग होते हैं दोस्त। देखिए, एक तो होता है एबोरल और दूसरा होता है ओरल, ठीक है। एबोरल ऊपर वाला भाग है और ओरल कौन सा है, नीचे वाला भाग है। तो एबोरल को हम एक नाम और देते हैं एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, और जो नीचे वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं, सब अम्ब्रेलर सरफेस कहते हैं, ठीक है। और ऊपर वाला भाग होता है एबोरल, वो कॉन्वेक्स अर्थात उत्तल लेंस की तरह होता है। जो ओरल भाग होता है नीचे वाला, वो किसका होता है, कॉनकेव अर्थात अवतल लेंस की तरह होता है। और इसकी जो पूरी बॉडी होती है कलर्ड होती है। कैसे कलर्ड होती है इसको देखिए जरा, इसकी कलर्ड कैसी होती है बॉडी, अभी हम इसको दिखाते भी हैं। देखिए, परफेक्टली ट्रांसपेरेंट, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, इसकी बॉडी को देखेंगे ना तो आर पार दिखाई देगा, एक तरफ से देखेंगे झांकेंगे तो दूसर का साइड भी दिखने लगेगा। एंड ब्लूइश वाइट, और ये हल्का नीले रंग में, नीले सफ़ेद कलर में होता है। और इसके जो गोनेड हैं दोस्त वो पिंकिश हैं, ठीक है। पिंकी नहीं, पिंकिश, अर्थात ये गुलाबी कलर के होंगे, ठीक है। चलिए, इसका स्ट्रक्चर भी हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए देखा जाए स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। देखिए, इसकी जो बॉडी मैंने बता दिया कैसा होता है, परफेक्टली ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी, ब्लूइश वाइट होता है, गोनाइड इसका पिंकिश होता है। और ये इसकी संरचना है। देखिए, ऊपर जो संरचना है, ये ऊपर का जो भाग है इसे कहते हैं एबोरल, इसे क्या कहेंगे दोस्त, एबोरल। और नीचे का जो भाग है इसे कहेंगे ओरल, ठीक है, ओरल। तो जो ऊपर का भाग है, ठीक है, देखिए ऊपर का एक्स अम्ब्रेलर सरफेस है और नीचे का जो भाग है वह है सब अम्ब्रेलर सरफेस, नीचे का जो भाग है सब अम्ब्रेलर सरफेस होता है, ठीक है। ऊपर आप देख रहे हैं कि ये गोनेट्स हैं, ठीक है, गोनेट्स ये 1 2 3 4, ठीक है, 4 गोनेट्स हैं, हॉर्स शू शेप्ड आकार के गोनेट्स हैं। और नीचे आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल बड़ी बड़ी से कुछ लॉन्ग जो है आर्म्स हैं, ओरल आर्म्स हैं ये, ठीक है। और इसमें हम आपको बता दें एक बात और, कि यही पूछा जाता है कि इसमें रेडियाई पर कहाँ कहाँ होते हैं, एड रेडियाई किसे कहते हैं और इंटर रेडियाई किसे कहते हैं, ठीक है। तो इनकी हम चर्चा करते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। देखिए, इसमें ये जो झालरनुमा संरचनाएं हैं, कुछ बिल्कुल देख रहे हैं आप, झालरनुमा संरचनाएं हैं। तो ये झालरनुमा संरचनाएं क्या होती हैं दोस्त, ये होती हैं मार्जिनल टेंटिकल्स। और इसमें ये जो बिल्कुल ये पार्ट जो जुड़ा हुआ है इसे विलेरियम कहते हैं। बाकी इसमें रेडियल कैनाल्स भी हैं, रेडियन कैनाल्स हैं। और इधर जो आप देख रहे हैं बीच में संरचनाएं, ये क्या है, मार्जिनल लेपेट्स हैं, ठीक है। और ये ग्रूव, इसमें कौन सी संरचनाएं हैं, ग्रूव। और इसी का बिल्कुल हमने जब कट किया, इसका बिल्कुल कट किया, इसका सेक्शन काटा, तब इसमें संरचना कैसी दिख रही, कुछ इस प्रकार से दिखती है, ठीक है। ये देखिए, इसमें एक्स अम्ब्रेलर जो बाहर वाला भाग है एक्स अम्ब्रेलर, और बीच नीचे वाला भाग कौन सा, सब अम्ब्रेलर सरफेस है। अभी मैंने बताया कि इसमें जो है गोनाइड की संख्या कितनी होती है, 4, 1 2 3 4, 4 गोनाइड्स हैं, ठीक है। इसमें नीचे की तरफ ओरल भाग में माउथ होता है, बीच में माउथ होता है, ये ओरल आर्म्स हैं 4, ठीक है, ओरल आर्म्स हैं। बाहर की तरफ जो टेंटिकल्स दिख रही हैं, झालरनुमा लटक रही हैं, इसे कहते हैं मार्जिनल टेंटिकल्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टेंटाकुलोसिस्ट संरचना, टेंटाकुलोसिस्ट अथवा इसी को कहते हैं रोपैलियम। और यह रोपैलियम बहुत बार पूछा जाता है दोस्त, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बिल्कुल भूल गए तो कहानी खत्म समझो, ठीक है। रोपैलियम इसे नहीं भूलिएगा, और इलिया में होता है रोपैलियम, ठीक है। और यहाँ पर सबजेनाइटल पिट भी है। चलिए आगे भी बात करते हैं। हाँ देखिए, इसमें जो है 8 लार्ज टेंटिकल्स होते हैं, और कहाँ उपस्थित होते हैं, 8 लार्ज टेंटिकल्स प्रेजेंट ऑन 4 पर रेडियाई एंड 4 इंटर रेडियाई। अब पहले आपको समझना पड़ेगा, पर रेडियाई किसे कहते हैं, इंटर रेडियाई किसे कहते हैं, एड रेडियाई किसे कहते हैं, सब रेडियाई किसे कहते हैं। देखिए, अगर कोई भी हम भाग देख रहे हैं, अगर इसे 2 बराबर भाग में हमने डिवाइड कर दिया, तो ये पहला जो हमने डिवाइड किया ये पार्ट, इसे कहेंगे हम पर रेडियाई। ये कौन सा रेडियाई है, पर रेडियाई दोस्त, इसे ध्यान रखिएगा। अब इसको फिर से हमने भाग में बांट दिया, तो कितने भाग हो गए, 8। तो दूसरी बार जब हम बांट रहे हैं तो इस रेडियस को हम क्या कहेंगे, इस रेडियस को कहते हैं इंटर रेडियाई कहते हैं। और उसके बाद फिर इसको अगर बांटे तो 16 में बढ़ जाएगा, अब उसे हम क्या कहेंगे, उसे एड रेडियाई कहते हैं। और फिर इसे बांटेंगे तो 32 में हो जाएगा, अब उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सब रेडियाई। तो 4 रेडियस होते हैं, ठीक है, 4 रेडियस होते हैं, ठीक है। पियास, ऐसा कहिए आप, कौन से, पियास, ये रेडियस हैं, ठीक है। पी फॉर
पर रेडियाई, आई फॉर इंटर रेडियाई, ए फॉर एड रेडियाई और यस फॉर सब रेडियाई, ठीक है, पियास, ऐसा आप कहिए इसको, ठीक है। देखिए इसमें सेंसरी स्ट्रक्चर्स कुछ होते हैं, संवेदी कुछ संरचनाएं होती हैं। संवेदी संरचनाएं मशहूर, फेमस, बिल्कुल कौन सी संरचना है, इसको देखिए, इसकी संरचना इस ऑरेलिया में सेंसरी स्ट्रक्चर के रूप में कौन मशहूर है भैया, देखो टेंटाकुलोसिस्ट है। इसी को टेंटाकुलोसिस्ट को आप रोपैलियम भी कहते हैं, हमने अभी बताया, इसे आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। रोपैलियम इसे नहीं भूलिएगा, प्रेजेंट होता है टेंटाकुलोसिस्ट कहिए या रोपैलियम, इसमें उपस्थित होता है सेंसरी स्ट्रक्चर के रूप में। और ये टेंटाकुलोसिस्ट कैसा होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और विथ लिथोसाइट्स, ठीक है, कैसी कोशिकाओं के साथ, लिथोसाइट्स। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, जैसे आपने ओबेलियम देखा तो वहाँ कैल्शियम कार्बोनेट्स भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, बल्कि कैल्शियम सल्फेट अथवा कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम फास्फेट यहाँ मिलते हैं, ठीक है, ठीक है, ग्रैन्यूल्स के रूप में, क्रिस्टल्स के रूप में। और ये जो टेंटाकुलोसिस्ट होता है अथवा रोपैलियम होता है, किसका काम करता है, हेल्प इन बैलेंस, बैलेंस संतुलन बनाता है, संतुलन बनाने में मददगार होता है, किसके लिए, इन ड्यूरिंग स्विमिंग, जब तैरने लगता है तब यह तैरते वक्त यह बैलेंस बनाता है, ठीक है। कौन बैलेंस बनाता है, टेंटाकुलोसिस्ट या रोपैलियम कहिए, ठीक है। और इसमें एक खास बात, वेलम इज अब्सेंट, इसमें वेलम नहीं होता है दोस्त, वेलम इज अब्सेंट, जबकि ओबेलिया में वेलम उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए अगली बात, यहाँ भाई मुख की तो हमने बात ही नहीं किया था, मुख भी देखिए आप, माउथ इंटरनली कॉन्टिन्यूअस, मतलब ये अंदर की तरफ कॉन्टिन्यूअस कहाँ खुलता है, लगातार, इन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसका जो मुख होता है वो कॉन्टिन्यूअस कहाँ होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में खुलता है इसका माउथ, ठीक है, अंदर की तरफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में इसका मुख खुलता है। आगे ध्यान दीजिए, जो निमेटोसिस्ट होता है, ठीक है, निमेटोसिस्ट कहाँ होता है दोस्त, ओरल आर्म्स पर होते हैं, कहाँ होते हैं, ओरल आर्म्स पर होते हैं, जो निचली वाला भाग होता है वहाँ ओरल आर्म्स है, ऊपर का तो एबोरल हो गया, ठीक है, नीचे वाले को ओरल आर्म्स कहेंगे, तो वहाँ पर। और यह कितने भाग में बटा होता है दोस्त, इसके 3 पार्ट्स हैं, ए ट्राइकस आइसोराइजा, हेलोट्राइकस आइसोराइजा और माइक्रोबेसिक यूराइटिल, ठीक है, यूराइटिल, तो ये 3 हैं, ए ट्राइकस आइसोराइजा, हेलोट्राइकस आइसोराइजा और माइक्रोबेसिक यूराइटाइल, ठीक है। अब जो इसकी जो बॉडी होती है दोस्त, इसका जो शरीर होता है वो आप जानते हैं कि पूरे सिलेंट्रेटा में डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एक, तो डिप्लोब्लास्टिक मतलब इसका शरीर कितने स्तर का बटा होता है, 2 स्तर में बटा होता है, एक तो इक्टोडर्म आउटर जो की लेयर होता है और एक इंडोडर्म जो इनर लेयर होता है अंदर की ओर। और बीच में आप जानते हैं यहाँ पर क्या उपस्थित होता है, मीजोग्लिया, ठीक है, जबकि पोरीफेरा में मीजेनकाइम था, मैं बार बार बताता हूँ दोस्त, ठीक है, पोरीफेरा में मीजेनकाइम था, यहाँ मीजोग्लिया है, बीच की जो भित्ति है, ठीक है। अब इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल है, संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन और फैट ड्रॉपलेट्स के रूप में इसका संचित भोज्य पदार्थ होता है, ठीक है। अब इसके नर्वस सिस्टम की बात आती है, इसका भाई नर्वस सिस्टम तो इसमें डेवलप होने लगा, तो नर्वस सिस्टम जो है 3 पार्ट्स में 3 प्रकार का है, डिवाइड किया गया है। देखिए कौन कौन है, मेन नर्व नेट है और डिफ्यूज नर्व नेट है और रोपैलियल गैंग्लिया है, ठीक है, मेन नर्व नेट, डिफ्यूज नर्व नेट और रोपैलियम गैंग्लिया, ठीक है। आगे देखिए आप, इसमें अब सेंस आर्गन की ओरिजिनल बात तो अब हम करने जा रहे हैं सेंस आर्गन की, ठीक है। देखिए अभी मैंने टेंटाकुलोसिस्ट या रोपैलिया बताया था, लेकिन अब देखिए इसका पूरा विस्तार, जो इसका सेंस आर्गन होता है भैया टेंटाकुलोसिस्ट, अथवा इसको हम क्या कहेंगे, रोपैलिया कहेंगे। और इस देखिए इसकी संख्या कितनी है भैया, यहाँ तो दिख रहा है कि 8, और ये मैंने बताया कि 4 में डिवाइड होता है, 4 कहाँ होते हैं, पर रेडियाई पर होते हैं, और 4 कहाँ होते हैं, इंटर रेडियाई पर होते हैं, ठीक है। रोपैलिया ये 4 पर रेडियाई पर होते हैं और 4 कहाँ होते हैं, इंटर रेडियाई पर होते हैं। और एक खास बात देखिए, इस 3 वर्ग में यानी 3 भाग में यह बटा होता है, ठीक है, 3 भाग में, रोपैलिया 3 भाग में बटा होता है। इसमें अब कौन कौन है, एक तो जो है टेंटाकुलोसिस्ट हो गया, या इसी टेंटाकुलोसिस्ट को हम क्या कहेंगे, स्टेटोसिस्ट कहते हैं। 3 पार्ट से होते हैं इसके, रोपैलिया के 3 पार्ट्स होते हैं, एक टेंटाकुलोसिस्ट हो गया अथवा स्टेटोसिस्ट हो गया। अब स्टेटोसिस्ट या टेंटाकुलोसिस्ट का कार्य क्या होता है, ये कंट्रोल
द इक्विलिब्रियम ऑफ अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, अर्थात यह जो कंट्रोल करता है, संतुलन बनाता है, साम्यावस्था में ले आता है जो अम्ब्रेला स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है, जो अम्ब्रेला स्ट्रक्चर होती है उसका बैलेंस बनाता है टेंटाकुलोसिस्ट, ठीक है। अगर एक साइड में ज़्यादा हो गया तो उधर नहीं लुढ़क जाएगा, तो दूसरी साइड में बैलेंस बना लेता है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे हम लोग चलते हैं, बिल्कुल बैठ गए भैया साइकिल पे बैठ गए, अब साइकिल जिधर गिरने वाली तो उसके अपोजिट साइड में हम अपनी बॉडी को झुकाने लगते हैं, सेम यही कहानी इसकी होती है। अगर ये मान लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर है, अब इसका ये टेंटाकुलोसिस्ट है, अब मान लीजिए कि इसकी बॉडी इधर झुक रही है, इधर झुक रही है, तो ये क्या करेगा, इसको बैलेंस कर लेगा, ठीक है, नहीं झुकने देगा। अब दूसरे दो ठो क्या होते हैं इसमें भाई, ऑसिली होती है, ठीक है, संवेदी। ऑसिली का काम क्या होता है, ये फोटो रिसेप्टर एज ए फंक्शन होता है, ठीक है, फोटो रिसेप्टर होता है, प्रकाश के प्रति ये संवेदी होता है, ठीक है, प्रकाश ग्राही होता है। और यहाँ पर तीसरा होता है ऑल फैक्ट्री पिट्स, ऑल फैक्ट्री पिट्स, इसका काम क्या होता है, कीमो रिसेप्टर इन फंक्शन होता है, ठीक है। देखिए ऑसिली फोटो रिसेप्टर होता है और ऑल फैक्ट्री पिट्स हो जाता है, ये कैसा होता है, कीमो रिसेप्टर होता है, ठीक है। अब इसमें फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, फर्टिलाइजेशन निषेचन की, तो इसमें इंटरनल अथवा एक्सटर्नल इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, आंतरिक अथवा बाह्य निषेचन होता है। चलिए बात करते हैं अभी इसमें रिप्रोडक्शन की, अभी मैं पूरा इसका लाइफ हिस्ट्री दिखा रहा हूँ, लाइफ साइकिल दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए इसके रिप्रोडक्शन में ऑरेलिया आप जानते हैं कि डायोसियस है, अर्थात एक लिंगी है, अर्थात नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, नर और मादा अलग अलग पर होते हैं, ठीक है। इसमें जो मेड्यूसा होते हैं, मेड्यूसा ही तो हम जानते हैं कि देखिए एक बात और बता दें, यहाँ खास बात, यहाँ पर जो है जो मेड्यूसा स्टेज होती है डोमिनेंट होती है, ठीक है। देखिए 3 क्लास थे भाई, 3 क्लास में कौन कौन सा था, एक हाइड्रोजोआ था, और दूसरा ये स्काइफोजोआ का सदस्य है, और तीसरा एंथोजोआ है। तो आपने जब हाइड्रोजोआ पढ़ा था तो मैंने इसमें बताया था कि पॉलिप मेड्यूसा दोनों डोमिनेंट होते हैं, और इसमें मेड्यूसा डोमिनेंट होता है और एंथोजोआ में पॉलिप डोमिनेंट होता है, ठीक है। तो इसमें मेड्यूसा डोमिनेंट होता है, तो इसमें ये डायोसियस होता है, ऑरेलिया एक लिंगी होता है, अर्थात मेल अलग पर होगा, फीमेल अलग पर होगा। तो ईच मेड्यूसा हैज 4 गोनैड्स, प्रत्येक जो मेड्यूसा होता है कितने गोनैड्स धारण करता है, 4 गोनैड्स धारण करता है। और मैंने बताया गोनैड्स कैसा होता है, हॉर्स शू शेप्ड होता है, घोड़े की नाल के आकार का होता है। अब मेल है तो मेल से क्या बनता है, टेस्टिस होता है, अभी मैं फिगर दिखा रहा हूँ दोस्त, पहले आप समझ लीजिए। मेल से टेस्टिस रिलीज होता है और फीमेल से क्या, ओवरी फीमेल में बनता है, ठीक है। अब टेस्टिस जो है बिल्कुल मस्ती के द्वारा ये बिल्कुल स्पर्म का स्राव करेगा, ये जाएगा स्पर्म, एक गजब तैरते हुए जाएगा, कहाँ जाएगा, ओवरी इसका टारगेट है, ओवरी के पास जाएगा, और जब ओवरी में जाएगा तो फर्टिलाइजेशन करेगा, निषेचन करेगा, ठीक है। निषेचन के पश्चात जो बनता है वो क्या बनता है, जाइगोट बन जाता है। अब जाइगोट से जो है अब इसमें जो है प्लैनुला लार्वा में फिर मोरुला, फिर ब्लास्टुला, और जो मोरुला स्टेज होता है ठोस गेंद के समान संरचना हो जाती है, और जो ब्लास्टुला है एक स्तर वाली संरचना होती है, जबकि ब्लास्टुला से गैस्टुला बन जाती है, इसमें एक ब्लास्टोसील कैविटी भी बन जाती है इसके बीच में, ठीक है। अब ब्लास्टुला से एक स्तर संरचना से द्विस्तरीय संरचना गैस्टुला बन जाती है, ठीक है। अब गैस्टुला से इसका जो लार्वा है दोस्त, ये देखिए लार्वा इसका कौन सा होता है, ऑरेलिया का लार्वा है इफाइरा लार्वा। अब इफाइरा लार्वा है बिल्कुल सेटल डाउन हो जाता है, सेटल डाउन होकर के कहीं से मैच्योर यानी जो यंग जो स्टेज है उसमें ये रूपांतरित हो जाता है। एक खास बात और देखिए यहाँ ऑरेलिया के लार्वा में दोस्त 4 रेडियल कैनाल और 1 सर्कुलर कैनाल पाई जाती है, ठीक है। ऑरेलिया के कहाँ, लार्वा में, लार्वा में 4 रेडियल कैनाल और 1 सर्कुलर कैनाल पाई जाती है। चलिए अब इसके हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की दोस्त, लाइफ साइकिल देख लिया जाए, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे ढंग से समझिए। देखिए लाइफ साइकिल में आप इसे कैसे समझेंगे दोस्त, देखिए ज़रा इसके लाइफ साइकिल में। देखिए एडल्ट है, ये एडल्ट मेल मेड्यूसा है, और ये कैसा एडल्ट फीमेल मेड्यूसा है। मैंने बताया था कि ना ये अलग अलग होता है, ठीक है, इसमें मेल अलग पर और फीमेल अलग पर। तो ये गोनाइड्स की संख्या कितनी होती है दोस्त, 4, मैंने बताया था कि इस पर 4 होते हैं, ठीक है। एबोरल एंड पर 4 गोनाइड्स होते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये नीचे ओरल आर्म्स हैं। अब गोनाइड्स के द्वारा क्या बनता है, स्पर्म बनता है, ये स्पर्म रिलीज हुआ स्पर्म, ठीक है, ये स्पर्म है। और इधर जो है जो फीमेल मेड्यूसा है यहाँ पर क्या बनता है, ओवा बनता है। तो ये ओवा है और ये क्या है, स्पर्म। अब ये स्पर्म जल की धारा द्वारा बिल्कुल मस्ती के साथ तैरते हुए इसका टारगेट कहाँ पहुँचेगा, ये ओवा के पास। अब ओवा के साथ जैसे पहुँचता है तो यहाँ पर बनता है जाइगोट। यहाँ पर क्या बन गया दोस्त, ये जाइगोट बन गया, जाइगोट। अब जाइगोट जैसे ही बनता है तो ये तुरंत जो है ये कन्वर्ट हो जाता है बिल्कुल ठोस अवस्था में, मैंने बताया अभी, ठीक है। ठोस अवस्था में 2 सेल्ड स्टेज में। अब 2 सेल्ड किस में बदल जाता है, 4 सेल्ड स्टेज में। ये 4 सेल्ड स्टेज हो गया। अब 4 सेल्ड स्टेज किस में बदल जाता है, ब्लास्टुला में, ठीक है। बार बार ये
दुगड़ित होती हैं सेल्स और ब्लास्टुला में बदल जाता है। अब ब्लास्टुला किस में, गैस्टुला में, गैस्टुलेशन बाय इन्वेजिनेशन सेक्शन में आप गैस्टुला में बदल जाता है, आप देख रहे हैं। अब उसके बाद जो लार्वा कंडीशन आ जाती है, फ्री स्विमिंग सिलिएटेड प्लाइनुला लार्वा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये प्लाइनुला लार्वा आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल इस संरचना में अपने परिवर्तन कर रहा है। इसमें एक ओरल पोल बन गया और एक एब ओरल पोल बन गया, ठीक है। एब ओरल जो होता है वो बिल्कुल बाहर वाला होता है और जो ओरल पोल होता है बिल्कुल नीचे का होता है, ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं कि इसमें माउथ भी डेवलप होने लगता है, बीच में एक कैविटी बन जाती है। इसे इस कैविटी को क्या कहते हैं, इंटेरॉन कैविटी कहते हैं। और इसमें जो भित्ति होती है दुई, मैंने बताया बॉडी जो है डिप्लोब्लास्टिक होती है, इंडोडर्म और इक्टोडर्म, इंडोडर्म और इक्टोडर्म, बीच में मीजोग्लिया होता है। अब ये क्या करता है कि प्लाइनुला लार्वा के रूप में रूपांतरित होकर के बिल्कुल सेटल हो जाता है किसी सबस्ट्रेटम से। जैसे सेटल होता है, अब ये क्या करता है, सबस्ट्रेटम से सेटल हुआ तो इसमें ये बिल्कुल यंग स्काइफी स्टोमा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यंग स्काइफी स्टोमा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और ये यंग ब्लास्टुला स्ट्रोबिला के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यंग स्ट्रोबिला के रूप में यह कन्वर्ट हो जाता है। और यह यंग स्ट्रोबिला जो है इफायरा बर्ड का निर्माण करता है और यही इफायरा बर्ड आप देख रहे हैं कि इफायरा लार्वा के रूप में आ गया। अब इफायरा लार्वा फ्री इफायरा इन प्रोफाइल, और ये बिल्कुल जो इफायरा लार्वा है मस्तिष्क द्वारा तैरते हुए बिल्कुल फिर से यह डेवलप हो जाता है बिल्कुल एडल्ट में, ठीक है। एडल्ट में वह मेल अथवा फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल बिल्कुल चलती रहती है, इसकी लाइफ साइकिल बिल्कुल इसी प्रकार से ऑरेलिया की चलती रहती है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा दोस्त। अगर कहीं पर भी कोई पॉइंट्स कहीं अगर नहीं समझ में आया और क्या सुधार होने चाहिए आपके हिसाब से, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए, आज की क्लास में बस यहीं तक। ओके, थैंक यू।